हेलो, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और हम जो वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल का, ठीक है, जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, और नाविक जीडी और डीबी का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका सिलेबस जो मैथ का था, तो मैथ में हमने टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया था, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं, आप जाके देख लेना वीडियो, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या ऊपर आई बटन में होगा, ठीक है। और हम टाइम एंड वर्क में जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो दिया था, उसमें पूरे कंसेप्ट बता रखे थे कि किस कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस होते हैं। एक ही कंसेप्ट होता है, अगर हो सकेगा तो आज भी हम बता देंगे, उसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देंगे। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, 2 वीडियो डाल रखे हैं, हाँ, ठीक है। और ये थर्ड है। थर्ड वीडियो में हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस रखेंगे, जिसमें क्या होता है कि काम होता है मगर कोई काम छोड़ के चला जाता है, और जब कोई कार्य छोड़ के जाता है और फिर इसके बाद जो शेष कार्य होता है वो कौन करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या होगा कि आप एक प्रकार से समझिएगा कि टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय में कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन होगा, वो आप देखेंगे। इसके पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं कि कुछ नहीं होता कंसेप्ट। जो कह रहे थे कमेंट पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई कंसेप्ट फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं होता है इसका, सिर्फ कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट ये है कि आपको बस इतना करना होता है कि अगर कोई काम करता है, कितने समय में करता है, तो हमें सिर्फ कार्य पता होना चाहिए और उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। कार्य में कैपेसिटी की यानी क्षमता का डिवाइड कर देते हैं, उसके द्वारा लिया गया समय पता चल जाता है कि उस कार्य में कितना समय लिया उसने, ठीक है। अब ये क्षमता कैसी आती है और कार्य कैसे आता है, तो जो हमको दिया गया समय होता है उससे हम जब एलसीएम लेते हैं तो कार्य आता है, और जब हम डिवाइड करते हैं एलसीएम में समय का तो हमें क्षमता मिलती है, ठीक है। अब इसी से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हमने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको कार्य और समय का कोई भी क्वेश्चंस करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस करना है, आप किसी ना किसी प्रकार से जिसका पूछा जा रहा है उसकी कैपेसिटी आप निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप क्षमता निकाल लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। आप कार्य में क्षमता का उसका डिवाइड कर दीजिएगा, यानी भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको एक क्वेश्चन है, पहला नंबर, आपको कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। थर्ड वीडियो और ये फाइनल वीडियो भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जरूर, जो ये पहला वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जरूर देखें, ठीक है। हमने डाल किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है पूरा, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक है। तो आप देखो हमने क्या बताया था कि जो ये 12 और 18 इनके द्वारा जो समय है, इन दोनों का जो एलसीएम आता है, यानी 12 से और 18 से कटने वाली एक संख्या यहाँ लिख लेते हैं जो 36 है, और ये हमारा किसका काम करता है, कुल कार्य का। ये हमारे पास कुल कार्य आ गया। अब 12 से 36 कितने बार जाता है, 3 बार, तो ये आ गई ए की क्षमता। और 18 से 36 कितने बार जाता है, 2 बार, तो ये किसकी आ गई, बी की क्षमता। अब इसमें क्या है कि कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न है, और इसमें ये भी कहा है कि वे एक साथ मतलब 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, और शेष काम कौन करता है। तो आपको 2 तरीके से समझाते हैं। पहले आप ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को कि हमें यहाँ से यहाँ तक काम अगर करना है तो कितना करना है, 36 करना है, ठीक है। ये दोनों ने स्टार्ट किया, जो जैसा प्रश्न में लिखा है वैसे ही करते हैं, 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। फिर इसके बाद कौन चला जाता है, क्वेश्चंस में आप देखो तो बी चला जाता है, सॉरी क्वेश्चन में देखो तो कौन चला जाता है, ए चला जाता है। तो ए चला गया 2 दिन बाद, तो अब यहाँ बचेगा कौन, बी बचेगा, और बाकी इतना काम बी करेगा, यानी यही शेष काम है, मान लेते हैं एक्स दिन में करता है, ठीक है। आप जानते हो ए और जो बी है वो ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा। और अगर इन्होंने 2 दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया, यहाँ देखना 2 दिन तक काम किया तो कितना काम किया, 10, 5 2 10। अब बी की कैपेसिटी एक दिन की कितनी है, 2 है, दो काम करता है एक दिन में, और उसने एक्स दिन तक काम किया तो प्लस 2x ये काम हो गया, और पूरा टोटल काम कितने के हो जाएगा, ये टोटल काम हमारे पास कितना था, 36 था। तो आप देखोगे 2x इक्वल टू, अब 36 में यानी 36 में 10 कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी x क्या था, b के द्वारा शेष काम में लिया गया समय, और b ने शेष कार्य को कितने दिन में कर लिया, 18 दिन में कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। और आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन में 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा, और आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिया था उसका 4th नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप 2 से
26 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसका, जैसे आप ये ग्राफ से नहीं करना चाहते, आप ग्राफ से नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, अब इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। अगर आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, हमने हटा दिया। अब आप बिना ग्राफ का करिएगा क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखो, उसने क्या कहा है कि 2 दिन बाद काम कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। तो एक चीज़ सुनिएगा, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, मगर दोनों ने काम साथ तो स्टार्ट किया ना, ए के साथ बी। तो 2 दिन तक, जब तक ए है, 2 दिन तक है ए, तो जब तक ए है तब तक दोनों यानी ए और बी 2 दिन तक एक साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आप देखिएगा कि ए एक दिन में कितना करता 3, बी कितना करता 2, तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं ये 5। 2 दिन तक किए, क्यों? क्योंकि 2 दिन तक सिर्फ ए है साथ में, तो 2 दिन तक किए, तो एक दिन में ये 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर लिए होंगे 10 काम निपटा लिए होंगे। अब बचेगा कितना काम 26, और ये 26 काम अब आप जानते हो कौन चला जाएगा, तो आपको पता है ए चला जाएगा। अब ए चला जाएगा तो शेष काम 26 जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, बी करेगा ना। अब बी 26 काम करेगा अपनी खुद की कैपेसिटी यानी 2 से, तो कितना समय लगेगा 13 दिन। तो ये है बिना ग्राफ का आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, आपकी स्क्रीन में दिया होगा कि ए और बी एक काम को क्रमशः वो मतलब, जैसा कि आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन, क्या कह रहे थे कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में करते हैं। तो आप क्या करते हो, ए लिखते हो 18 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा कि वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और ए चला जाता है। इसमें भी ए चला जाता है, बचता कौन है बी, और वो कह रहा है कि बी बच रहा है तो शेष काम बी कितने समय में करेगा। तो आप जानते हो ना एलसीएम कहा था, 18 और 24 से कटने वाला एक संख्या मान लो, एलसीएम ले लो, 72 आ गया। ये हमारा हो गया कुल कार्य 72। ठीक है ना, 72 हमारा क्या हो जाएगा कुल कार्य। अब आप जानते हो क्या कि आप ग्राफ से करो, ग्राफ से करने की कोशिश करना। ठीक है, हमने बताया था, बाकी आप ऐसे करने की कोशिश करो। जैसे हम क्या बोल रहे हैं देखिएगा, उसने क्या कहा कि वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। कौन चला जाता है, ए चला जाता है। ठीक है, तो एक साथ यानी 18 से 72 4 बार में जाएगा और ये 3। तो आप जानते हो कि अगर ये दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, तो एक दिन में अगर ये 7 काम करेंगे, 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में 7 तो 8 दिन में कितना कर देंगे 56 काम करेंगे कि नहीं करेंगे। 72 में 56 काम हो जाएगा, 12 में 6 आ जाएगा, 6 में 5 गया 1 जाएगा। अब ये 16 शेष कार्य बचा है, कौन चला गया, ए चला गया, हटा दिया इससे। बी बचेगा ना, बी ही तो करेगा। अब बी की कैपेसिटी हमारे पास कितनी है 3 है, और बी अब समय कितना लेगा शेष काम करने के लिए, तो शेष काम 16 है, काम में उसकी कैपेसिटी का डिवाइड, तो आप जानते हो कितना आ जाएगा 5 से ही 1/3 दिन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कोई काम 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं 6 और 12 दिन में। ठीक है, और फिर इसके बाद वे एक साथ काम शुरू करते हैं और लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। अब यहाँ पर देखो कुछ जो पिछले 2 क्वेश्चंस थे उसमें से ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कुछ अलग पूछा गया। उसने कहा कुल काम कितने दिन में होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि शेष काम जो है बचेगा किसके लिए बचेगा, बी के लिए बचेगा, क्योंकि ये जा रहा है तो कितने दिन में करता है पहले वो निकालते हैं। तो आपको पता है ए कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है भाई 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, ये भी 6 दिन में करता है। ठीक है, ए कितने दिन में करता है 6 दिन में, और बी करता है 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 12, यानी टोटल वर्क यानी कुल कार्य हमारे पास कितना आ गया 12। 6 से 12 कितना गया 2, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। 12 से 12 कितना गया एक बार में, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप देखिएगा दोनों कितने दिन तक, 3 दिनों बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, यानी 3 दिन तक दोनों एक साथ काम करेंगे। अब आप देखो दोनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम करते हैं और 3 दिन तक साथ किए तो 3 दिन का कितना होता है 9 होता है, यानी 9 काम हो जाएगा। अब बाकी बचा काम कितना 3, ये शेष काम
ये शेष काम कौन करेगा? अगर ए चला गया तो कौन करेगा? बी। अब बी करेगा तो बी कितना समय लेगा? कार्य हमारे पास शेष कितना है? 3 है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 है। तो कितना दिन लगेगा? 3 दिन। ये शेष काम बी करता है 3 दिन में, मगर प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि कुल काम कितने समय में हुआ? तो आप जानते हो कुल काम ए और बी ने शुरुआत में कितने दिन लगाए थे? शुरुआत में कितने दिन लगाए थे? 3 दिन। साथ में काम किया था क्योंकि ये चला गया, और इसके बाद बाकी काम 3 दिन किसने किया? बी ने अकेले। तो आप देखो टोटल काम करने में कितने दिन लगे? टोटल हमें कुल कार्य लगे 6 दिन। बात समझ में आ गई? तो इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, कुछ नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा दी या कुछ अलग कर दिया। टोटल पूछने लगा कि टोटल काम यानी कुल कार्य कितने समय में होगा, तो जितना पहले हो चुका था वो और शेष कार्य जो कर रहा है वो दोनों को ऐड कर दिया, हमें पता चल गया कि कुल कार्य कितने दिन में होगा? 6 दिन में। फिर इसी प्रकार से आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और जो 4 नंबर है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आपकी स्क्रीन में होगा, ठीक है। जैसे कि उसने लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर लिया, और ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो कितना सिंपल सा है, मगर आप देखिएगा कैसे करेंगे। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं? 30 दिन, ठीक है। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। मगर उन्होंने 20 दिन तक काम किया। अब इसके नीचे कुछ लिखने के लिए रह नहीं गया कि क्या लिखे, ठीक है, छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ 30 का एलसीएम लेते हैं, तो 30 का एलसीएम 30 ही आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा भैया कुल कार्य। अब 30 से 30 कितने बार में जाएगा? 1 बार में। तो ये एक क्षमता आ जाएगी ए और किसकी? बी की। अब हम इस सवाल को ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो समझ गए तो समझ लेना उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास कुल टोटल कार्य कितना है? 30 है। जिसको जिससे समझ में आए करो, ठीक है। जल्दी से सबसे आता है आंसर। अब उन्होंने 20 दिन साथ मिलकर काम किया। जैसे देखिएगा, जैसे क्वेश्चंस में भाषा लिखी यानी लैंग्वेज लिखी, हम उसी आधार पर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब क्या लिखा है? उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। यानी उन्होंने का मिलने का मतलब क्या होता है? ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 20 दिन तक काम किया। मान लो यहाँ तक कर लिया। फिर इसके बाद क्या हो गया? बी ने काम छोड़ दिया। आप देखिए स्क्रीन में लिखा होगा बी ने काम छोड़ दिया। बी ने छोड़ दिया, तो अब यहाँ बी छोड़ देगा तो ये बाकी काम कौन करेगा? ए करेगा। बी ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर दिया। जो ये शेष कार्य ये कितने दिन में हो गया? 20 दिन में हो गया। अब 20 दिन में पूरा हो गया, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ए अकेला अगर करे यही कार्य तो कितने दिन में करेगा? तो अब हमने क्या बताया? ए अकेला यानी ए की क्षमता चाहिए किसी भी प्रकार से। अब कैसे निकालते देखते। ए और बी की क्षमता कितनी है हमारे पास? 1 है। ए की नहीं पता ना, एक्स मान लेते हैं। ए की अकेले कहाँ पता है? ए और बी की पता है 1, ठीक है। तो हमने क्या किया? 1 का 20 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन तक कितना करेंगे? 20 काम कर लेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद x का 20 में मल्टीप्लाई 20x हो जाएगा। यानी ए एक दिन में x काम करता है तो 20 दिन में कितना कर लेगा? 20x कर लेगा। टोटल काम हमारे पास कितना है? 30 है। तो आप देखिएगा 20x ये लिखिए, और 30 में 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 10/20 आएगा। यानी आप लिख सकते हो 1/20 की 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? 0 से 0 कट जाएगा। यानी ए की कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? बोलिए। 1/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हमें पता चल गया। उसने कहा था कि ए अगर यही कार्य करे तो कितने समय में करेगा? तो आप बताइए ए के द्वारा लिया गया समय, यहाँ साइड में देखिएगा। ए के पास ए को कार्य कितना करना है? 30, और उसकी क्षमता कितनी है? 1/2 है। 1/2 बट्टे वाला 2 जो जाएगा वो 30 के पास चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 60 दिन। बात समझ में आई? वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ग्राफ के माध्यम से भी इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब आप एक चीज़ देखिएगा, बिना ग्राफ का करना है। जैसे कि आप ये समझना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब बिना ग्राफ का करना चाहते हो, मेट देते हैं इसको। आप बस इस चीज़ में ये देखो कि कार्य छोड़ के कौन जा रहा है? कार्य छोड़कर कौन जा रहा है? तो ए जा रहा है। तो जब शुरुआत होती है जब काम की, तो 20 दिन शुरुआत में कौन करता है? ए के साथ बी। फिर ए चला जाता है। जैसे ही ए चला जाता है
तो फिर अगला शेष कार्य कौन करेगा? जो चला गया वो तो नहीं करेगा, बी करेगा। यानी हमारा कहने का मतलब ये होता है कि शुरुआत से लेकर के, काम आरंभ से लेकर के काम अंत तक कौन कार्य कर रहा है? बी कर रहा है। कौन कर रहा है? बी कर रहा है। अगर बी, ठीक है, बात समझना, बात समझने की कोशिश करना। ए और बी कितने दिन करते हैं? ए और बी की कैपेसिटी कितनी? एक है। एक दिन में एक काम करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक किया, यानी 20 काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 20 काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब बाकी बचा कितना काम? 10 बचा कि नहीं बचा? और ये बाकी शेष काम अगर कौन छोड़ के चला जा रहा है? ए चला जा रहा है, तो कौन कर रहा है? बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जब बी कर रहा है और आपको पता है शेष काम बी कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में कर लेता है कि नहीं कर लेता है? तो अगर हम बी की क्षमता निकालें तो आप जानते हो क्षमता में क्या हो जाएगा? हमने स्टार्टिंग में एक फार्मूला लिखा था। क्या लिखा था? कि समय बराबर कार्य बट्टे क्षमता। अगर क्षमता निकालना है तो कार्य बट्टे क्या हो जाएगा? कार्य बट्टे समय हो जाएगा। कार्य कितना है? कार्य हमारे पास कितना है? शेष कार्य 10 है। समय कितना लेता है वो? बी 20 लेता है। तो 1/2 आए कि नहीं आए क्षमता? किसकी क्षमता आ गई भाई? बी की क्षमता आ गई। ठीक है, किसकी क्षमता आ गई? ए ने से बी की क्षमता आ गई कि नहीं आ गई? अगर बी की क्षमता 1/2 आ गई तो आप जानते हो 1/2 अगर बी की है तो ए की भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो गई कि नहीं हो गई? अगर बी की 1/2 है तो ए की भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब आप जानते भाई 1/2 मिलाकर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यार ठन्नी और ठन्नी मिला के 1 रुपया होता है कि नहीं होता है? वही लिखा है। ठीक है, तो आप देखिएगा कुल कार्य हमारे पास कितना है? 30 है और ए की कैपेसिटी कितनी है? 1/2 है। तो बट्टे वाला 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। अगर ये समझ में आता है ये करिए, वो समझ में आता है वो करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप वाले में दे रखा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में और सी उसे कितने दिन में करता है? 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, आरंभ करने दो। फिर इसके बाद परंतु उन्होंने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया और शेष कार्य ए को लगा समय कितना था? मतलब शेष कार्य जो ए करेगा वो कितने समय करेगा? तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। आपको पता है कि एलसीएम लेना है, कुल कार्य निकालना है। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 24 से 72 कितने बार जाएगा? 3 बार में। ए की कैपेसिटी 3 आ गई। 9 से 72 8 बार में जाएगा। 12 से 72 कितने बार में जाएगा भाई? 6 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हम उस आधार पे करते हैं। क्या कहा उसने कि बी और सी ने कार्य आरंभ किया। ठीक है, बी और सी का कार्य आरंभ करते हैं। अब आप देखिएगा बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 8 और 6 14 काम। कितना कर लेता है? 8 और 6 14 काम। और इन्होंने 3 दिन तक काम किया। 3 दिन तक काम किया। अगर एक दिन में 14 करते हैं तो 3 दिन में कितना कर लिया होगा? 42 कर लिया होगा कि नहीं कर लिया होगा? कितना बचेगा हमारे पास? शेष कार्य कितना बचेगा? 30 बचेगा। और ये शेष कार्य आप जानते हो बी भी चला गया, सी भी चला गया। कौन करेगा? ई करेगा। और ए की क्षमता कितनी है आपके पास? 3 है। तो ए के द्वारा लिया गया समय यानी कार्य में उसकी क्षमता का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 दिन। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा होगा स्क्रीन में कि ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी 12 दिन में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया किंतु बी कार्य समाप्ति से। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कैसे। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब आप जानते हो इसका कुल कार्य निकाल लेते हैं। 36 आएगा। 18 से 36 2 बार जाएगा। 12 से 36 3 बार में जाएगा। ए की क्षमता 2 आएगी और बी की कैपेसिटी यानी बी की क्षमता कितनी आएगी? 3 आएगी। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले चला गया। कितने दिन पहले चला गया? 3 दिन पहले चला गया और पूर्व चला गया छोड़कर। और कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? अब देखो इसको पहले ग्राफ से समझ लो। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बहुत ही अच्छा है, अच्छे और बड़े क्वेश्चंस का आंसर देता है। ठीक है, 36 कुल कार्य है हमारे पास। ठीक है,
उसने जैसा कहा है, देखो क्वेश्चन जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं। उसने क्या कहा कि उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, यानी ए और बी ने, अगर ए और बी ने एक साथ काम आरंभ किया, मगर उसने क्या कहा कि बी कार्य समाप्ति, देखो कार्य यहाँ समाप्त होता है, कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, पीछे से कर देंगे। कार्य समाप्ति यहाँ हो रहा है, 3 दिन पहले कौन कार्य छोड़ के चला जा रहा है, बी चला जा रहा है, यानी ए कर रहा होगा ये काम। कौन कर रहा होगा भाई, ए कर रहा होगा। तो वो पूछ रहा है ये कि कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। अब ये हमें नहीं पता कि ए और बी ने यहाँ से यहाँ तक कितने दिन में किया है, कितने दिन साथ किया, नहीं पता, ठीक है। तो यही निकाल लेते हैं कि ए और बी ने एक्स दिन साथ किया होगा, ठीक है। अब क्या जानते हो कि ए और बी अगर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम, ठीक है। एक दिन में 5 करते तो एक्स दिन में कितना कर लेंगे, 5x प्लस ए एक दिन में कितना करता है, 2, ए की कैपेसिटी लिखी तो 3 दिन में कितना कर लिया होगा, 6 बराबर कितने के, 36 के। तो 5x इक्वल टू, यानी 5x बराबर 36 में 6 जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ गया। यानी कि इन्होंने दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया, साथ में 6 दिन। उसने कहा था कुल काम कितने दिन तक चला या कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक 6 दिन ये लगे, यहाँ तक 6 दिन ये लगे और प्लस 3 दिन ये, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 9 दिन। कितना दिन आ जाएगा, 9 दिन। ये तो था ग्राफ से करना। अब अगर इसे बिना ग्राफ का करना हो तो कैसे करेंगे, देख लेना एक बार, समझ लेना, ठीक है। छोड़ देते हैं इसको। आप क्या करते हैं, बिना ग्राफ का करते हैं। तो आप एक चीज़ समझिएगा, इसमें भाषा समझना है कि 3 दिन पहले कौन जा रहा है, 3 दिन पहले कौन जा रहा है। आप क्वेश्चन देखो तो 3 दिन पहले, काम समाप्ति के 3 दिन पहले बी जा रहा है, यानी कि ये जो 3 दिन का काम छोड़ के जा रहा है बी, ये कौन करेगा अकेले, ए करेगा। कौन करेगा, ए। अगर ए एक दिन में कितना करता है, 2 करता है ना, 2 करता है ना, तो लास्ट का जो 3 दिन अकेले करेगा ना, वो कितना 3 दिन करेगा। तो एक दिन में उसको करना होता है 2, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 6, यानी वो 6 काम कर लेता है तो 30 काम बचेगा। अब ये 30 काम कौन कर रहे होंगे शुरुआत में, ए और बी मिल करके। और जब ए और बी मिल जाते हैं तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 और 2 5। 30 काम को वो 5 की कैपेसिटी से कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में। तो शुरुआत में 6 दिन ये लगे और 3 दिन अकेले किसने किया, ए ने किया। तो टोटल कितने दिन लग गए, 9 दिन। ये हो गया बिना ग्राफ का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं, अगर जिसको ना आया हो देख लेना, ठीक है। क्या करना है, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है, ठीक है। कुल कार्य हमारा क्या आ जाएगा, 60, 20 से 60 30 और ये 2, क्लियर है। उसने क्या कहा, जैसा कहा क्वेश्चन में वैसे पढ़ना है, कुछ समय तक, यानी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी एक साथ मिल जाएंगे, एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया, यानी शेष कार्य ए 10 दिन में करता है। समझने की कोशिश करना, वो यही पूछ रहा है बी ने कितने दिन तक कार्य किया, यही पूछ रहा है, ठीक है। और ए ने शेष कार्य को 10 दिन में किया। आप जानते हो ए एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। अगर 10 दिन तक उसने शेष कार्य को किया है तो शेष कार्य कितना होगा, यानी एक दिन में अगर 3 करता है तो 10 दिन में कितना किया होगा, 30, यानी 30 काम बचा। कितना बचा, 30 काम। और ये 30 काम शुरुआत में कौन करके गए होंगे, ए के साथ बी करके गया होगा। और ए और बी मिल जाए तो ए और बी की मिलाकर कैपेसिटी कितनी है, 5 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 दिन। बात समझ में आ गई। यानी कि 6 दिन बाद कौन चला गया छोड़ करके, बी चला गया, ठीक है। ग्राफ से भी कर सकते हैं इसको समझ के, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है और जब वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। कौन कर सकता है, बी, ठीक है ना। तो बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया, उसके बाद एक शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है और जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया, उसके पश्चात ए शेष कार्य कितने दिन में करता है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो, यानी प्रैक्टिस आप करिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है, ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में,
ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। 20 से 3 बार में और 12 से ये 5 बार में। कुल कार्य हमारे पास ये। अब उसने क्या कहा कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद एक शेष कार्य को कितने दिन में करता है। यानी सिर्फ बी की बात कर रहा है, इस बार उसने ये नहीं कहा कि दोनों मिल करके। तो आप जानते हो बी एक दिन में कितना करता है, 5 करता है। तो 9 दिन कार्य किया तो कितना करके गया होगा, 45 करके गया होगा। अब कितना बचा हमारे पास, 15 काम बचा। अब ये 15 काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए की कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 15 काम ए 3 की कैपेसिटी से करेगा, कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन से ये अलग था क्वेश्चन। ठीक है। अब आप एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप अपने जो भी बुक उससे प्रैक्टिस करना। ठीक है। और कार्य समय में और भी जो कॉन्सेप्ट बचे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।